बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर बोथ। तो आप हेडिंग डालिए एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर बोथ। लिक्विड और कंटेनर दोनों ही एक्सपेंसिबल मटेरियल है, मतलब लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा और लिक्विड जिस कंटेनर में भरा हुआ है वो कंटेनर भी एक्सपेंड करेगा, राइट। तो हम आपसे ऐसे बोले हैं कि मान लीजिए ये कंटेनर है और यहां तक लिक्विड भरा गया है, और यहां जो कंटेनर में नंबर है प्रिंटेड मार्क्स, दैट इज बी नॉट। कंटेनर में जो नंबर प्रिंटेड है वो कितना है, वी नॉट, ठीक। और इसका गामा लिक्विड है और इसका गामा कंटेनर है। लिक्विड का गामा गामा एल है, कंटेनर का गामा गामा सी है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहां तीन संभावनाएं हो सकती हैं कि किसका गामा बड़ा किसका गामा छोटा। तो समझिए जरा, तीन संभावनाएं। ये बी नॉट किस में लिखा होगा, कंटेनर में, कि ये 10 लीटर है 20 लीटर है। ये बी नॉट जो प्रिंटेड मार्क है ये किस में होगा, कंटेनर में। प्रिंटेड मार्क को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी नॉट, राइट। समझिए। तो बताओ, अगर हम कहें ये फोटोग्राफ T = T0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो T0 डिग्री सेल्सियस में कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है, क्या उसकी क्वांटिटी B0 के बराबर है, राइट। तो आप कह रहे हैं लिक्विड का वॉल्यूम B0 के बराबर है और यही कंटेनर की रीडिंग है, ठीक। अगर हम कहें हमने इसमें एक हीटर लगा दिया, डेल्टा टी टेम्परेचर राइज कर दिया, हमने इस कंटेनर में हीटर लगाया, टेम्परेचर डेल्टा टी राइज किया, तो लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा, कंटेनर भी एक्सपेंड करेगा, राइट। तो बताओ जरा तुम मुझे, अगर पहली संभावना ऐसा हो जाए गामा लिक्विड इज इक्वल टू गामा कंटेनर, गामा लिक्विड इज इक्वल टू गामा कंटेनर, तो जरा बताओ कंटेनर का जो बी नॉट वाला नंबर है, बताओ वो एक्सपेंड होकर के, देखो पहले यहां हुआ करता था, अब वो यहां पहुंच गया बी नॉट। तो बताओ लिक्विड का जो फ्री सरफेस होगा, बताओ इस बी नॉट के नीचे होगा कि ऊपर होगा कि जस्ट बराबर होगा। ये कंटेनर का बी नॉट मार्क यहां पहुंचा, तो बताओ जो लिक्विड की फ्री सरफेस है, बताओ वो इस बी नॉट के नीचे होगी कि ऊपर होगी कि बी नॉट के सामने ही होगी, बी नॉट के सामने। क्योंकि जितना कंटेनर बढ़ेगा, ये देखो डेल्टा बी कंटेनर है, उतना ही लिक्विड बढ़ेगा। तो बताओ लिक्विड का ये फ्री सरफेस फिर से बी नॉट के सामने ही आ गया। तो बताओ ये डेल्टा बी कंटेनर है और इतना ही हमारा डेल्टा बी लिक्विड है। तो अगर गामा लिक्विड इज इक्वल टू गामा कंटेनर है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं डेल्टा बी लिक्विड इज इक्वल टू डेल्टा बी कंटेनर, डेल्टा बी लिक्विड इज इक्वल टू डेल्टा बी कंटेनर, राइट। कोई दिक्कत? या ऐसे बोलते हैं डेल्टा, इस केस में बताओ नई रीडिंग पुरानी रीडिंग के बराबर, तो ऐसे बोलना डेल्टा बी अपरेंट, कंटेनर के रिस्पेक्ट में बताओ लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा बी अपरेंट 0। डेल्टा बी अपरेंट हम डिफाइन कर रहे हैं किसको, डेल्टा बी लिक्विड माइनस डेल्टा बी कंटेनर, और ये बताओ 0 आ रहा है। तो डेल्टा बी लिक्विड होगा बी नॉट गामा लिक्विड डेल्टा टी माइनस, ये बताओ बी नॉट कंटेनर का मार्क है, गामा कंटेनर डेल्टा टी बराबर 0 है इस केस में। तो यहां देखो बी नॉट गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर डेल्टा टी 0 है, तो गामा एल बराबर गामा सी है, इसलिए ऐसा है। तो यहां पर एक टर्म हमने डिफाइन कर दिया गामा अपरेंट, और गामा अपरेंट हो गया गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। तो ये देखो जो डेल्टा बी अपरेंट है, डेल्टा बी अपरेंट, डेल्टा बी अपरेंट का मतलब है कंटेनर की नई रीडिंग, कंटेनर की नई रीडिंग पुरानी वाली रीडिंग से कितना ज्यादा या कम, तो वो डेल्टा बी अपरेंट होगा। पुराना रीडिंग गामा अपरेंट डेल्टा टी, तो अगर हमें नई रीडिंग लिखनी है तो वो हो जाएगी पुरानी रीडिंग प्लस डेल्टा बी अपरेंट, प्लस डेल्टा बी अपरेंट।
तो बताओ यहां पर एक टर्म हमने डिफाइन कर दिया गामा अपरेंट, जिसकी वैल्यू क्या है, गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। वो अगर गामा लिक्विड बराबर गामा कंटेनर है तो डेल्टा बी अपरेंट कितना, 0, क्योंकि गामा अपरेंट क्या, 0। गामा अपरेंट का मतलब क्या है, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर, राइट। तो अगर गामा लिक्विड बराबर गामा कंटेनर है तो गामा अपरेंट 0 है, यानी कंटेनर के रिस्पेक्ट में ये फील हो रहा है कि लेवल में कोई राइज नहीं हुआ, यानी डेल्टा बी अपरेंट क्या फील हुआ, 0। रियल में बात करें, यहां ग्राउंड से देखें तो कंटेनर भी बड़ा है, लिक्विड भी बड़ा है, लेकिन कंटेनर के रिस्पेक्ट में बोले तो लिक्विड का लेवल चेंज नहीं हुआ, राइट। तो हमसे कोई क्या बताओ नई रीडिंग, तो आप कहोगे पुरानी वाली रीडिंग के बराबर, क्योंकि डेल्टा बी अपरेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0, क्योंकि गामा अपरेंट क्या है, 0। दूसरी संभावना, मान लो गामा लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा कंटेनर। मान लीजिए गामा लिक्विड गामा कंटेनर से बड़ा है, तो कौन ज्यादा एक्सपेंसिबल है, लिक्विड। तो देखना क्या होगा, ये मान लो कंटेनर था, यहां तक लिक्विड भरा गया था, यहां तक लिक्विड भरा गया था, यहां पे लिखा है कंटेनर में V0, और ये लिक्विड की फ्री सरफेस है, ये लिक्विड की फ्री सरफेस है। गामा लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा कंटेनर, तो बताओ लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा, तो देखो होगा क्या, लिक्विड का फ्री सरफेस यहां पहुंच गया, लिक्विड का फ्री सरफेस यहां तक पहुंच गया, तो ध्यान देना इतना पार्ट एक्सपेंड कर गया कौन, डेल्टा वी लिक्विड। तो कंटेनर का जो V0 है बताओ वो यहां कहीं पहुंच पाया, इतना एक्सपेंड कर गया डेल्टा वी कंटेनर। तो जरा बताइए इतना लेवल हमको राइज नजर आया, इसका नाम है डेल्टा वी अपरेंट। बहुत बढ़िया, समझ लीजिए। अब कौन ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, लिक्विड। तो बताओ कंटेनर का नया रीडिंग बी डैश बराबर, बताओ वो होगा पुराना रीडिंग V0, ये पुराना रीडिंग, उसमें कितना राइज नजर आ रहा है, डेल्टा वी अपरेंट। तो ये बताओ नई रीडिंग हो जाएगी पुरानी रीडिंग में प्लस V0 गामा अपरेंट डेल्टा टी। तो ये V डैश हो जाएगा V0 कॉमन ले लो 1 प्लस गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर डेल्टा टी। इतना बताइए लेवल राइज हुआ, और ये फाइनल रीडिंग होगी, बोलिए। अगर बताओ गामा कंटेनर ज्यादा होता तो ये वैल्यू कैसी आती, नेगेटिव। तो बताओ फाइनल रीडिंग पुरानी रीडिंग से कम हो जाती, क्योंकि कौन ज्यादा बढ़ता, कंटेनर। तो V0 वाला मार्क ऊपर निकल जाता, लिक्विड बढ़ता लेकिन कम बढ़ता। तो बताओ अब जो नई रीडिंग होती वो V0 से कुछ कम होती। कोई दिक्कत, इसे रब करें।
चलिए देखिए, अब अगर हम बात करें इसमें तीसरी संभावना, अगर ऐसा हो जाए गामा लिक्विड लेस देन गामा कंटेनर, तो देखो होगा क्या, दोनों ही एक्सपेंड करेंगे। पहले मान लो लिक्विड यहां तक भरा गया था और कंटेनर में यहां बी नॉट नंबर प्रिंटेड था। हमने यहां पर एक हीटर लगाया। कौन ज्यादा एक्सपेंसिबल है? कंटेनर। तो कंटेनर का जो बी नॉट नंबर है वो यहां तक चला गया, यहां पहुंच गया बी नॉट। तो बताओ ये जो एक्सपेंशन हुआ ये डेल्टा बी कंटेनर हुआ, और लिक्विड का ये वाला फ्री सरफेस मान लो यहां तक पहुंचा, लिक्विड का फ्री सरफेस यहां तक पहुंचा। तो बताओ यहां पे इतना एक्सपेंशन ये हुआ हमारा डेल्टा बी लिक्विड, ठीक है। तो पता इतना पार्ट ये हमारा आया डेल्टा बी अपरेंट, और ये नेगेटिव में आएगा। हाँ, बी नॉट यहां से यहां पहुंच गया, यहां कहीं यहां पे, राइट। तो अगर हम तुमसे कहें इस केस में फाइनल रीडिंग बताइए क्या होगी, तो आप कहोगे बी नॉट में डेल्टा बी अपरेंट ऐड कर दीजिए, ये अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप चिंता मत करना। क्योंकि डेल्टा बी अपरेंट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इनिशियल रीडिंग बी नॉट गामा अपरेंट, और ये हुआ डेल्टा टी। डेल्टा बी अपरेंट हुआ बी नॉट गामा अपरेंट डेल्टा टी, ये होगा हमारा डेल्टा बी अपरेंट। तो बताओ यार जो डेल्टा बी अपरेंट आएगा इस केस में वो बताओ बी नॉट गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। ये ध्यान रखना, हमने जो गामा अपरेंट टर्म डिफाइन किया वो किसको किया, गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। गामा कंटेनर माइनस गामा लिक्विड नहीं, गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर, और ये डेल्टा टी। इस केस में देखो कंटेनर का गामा बड़ा है, तो ये डेल्टा बी अपरेंट की वैल्यू कैसी आ रही है, और ये वैल्यू जब तुम यहां रखोगे तो बी डैश लेस देन बी नॉट आएगा। यानी तुमको क्या फील होगा, ऐसा लग रहा है जैसे लेवल गिर गया है, जबकि सच्चाई क्या है, कंटेनर भी एक्सपेंड करा, लिक्विड भी एक्सपेंड करा, लेकिन कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिक्विड कम एक्सपेंड करा, इसलिए हमको रिलेटिव में लेवल फॉल नजर आ रहा है। तो सही बात क्या है कि हम लोग जो रीडिंग देखेंगे वो कंटेनर के रिस्पेक्ट में तो देखेंगे कि पहले बी नॉट के सामने हमारा लिक्विड था, अब उसके ऊपर है कि नीचे। तो हम लोग हमेशा रिलेटिव देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। तो हमने एक टर्म पहले से डिफाइन कर दिया गामा अपरेंट, और वो गामा अपरेंट विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। किसका गामा अपरेंट है, लिक्विड का। किसके रिस्पेक्ट में, कंटेनर। तो उसका नाम है गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर, इसी का नाम रख दिया गामा अपरेंट, राइट। एक सवाल लिखिए, सवाल लिखिए। एक सवाल लिखेंगे, लिखना द कोफिशिएंट ऑफ apparent expansion of a liquid, the coefficient of apparent expansion of a liquid is C, capital C, when heated in copper vessel, when heated in a copper vessel, right। आगे लिखें and when heated in silver vessel, and when heated in silver vessel, and क्या बोला मैंने, then gamma apparent is S, then gamma apparent is S, capital S, then gamma apparent is capital S, ठीक है। फुल स्टॉप वाला लिखें, if capital A is the coefficient of, if capital A is the coefficient of
linear expansion of copper, if capital A is the coefficient of linear expansion of copper, then linear expansion of silver is, ठीक है। तो हमको लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट किसका निकालना है, सिल्वर मटेरियल का निकालना है। तो आप हमारी थोड़ी सी मदद करिए, बताओ तुमने किसी लिक्विड को पहले किस वेसल में गर्म करा है, कॉपर में, तो गामा अपरेंट कितना पाया गया, सी पाया गया। तो ये गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर है कॉपर, कॉपर को हम लोग सी यू बोल दे रहे, और गामा अपरेंट सी पाया गया, तो ये सी बराबर गामा लिक्विड माइनस गामा कॉपर। तो बताइए भाई कॉपर का गामा कितना है, कॉपर का गामा कितना है, पढ़ो सवाल पढ़ो, कॉपर का गामा कितना है, अरे क्वेश्चन तो पढ़ो। ए क्या चीज है, पढ़ो, लीनियर, अल्फा है कॉपर का, अल्फा कॉपर का ए दिया है, सवाल पढ़ लीजिए। तो गामा कॉपर 3a इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब पढ़ो जरा, हमने उसी लिक्विड को अब की बार सिल्वर के कंटेनर में गर्म किया, तो बताओ गामा अपरेंट एस पाया गया। अब गामा अपरेंट कितना पाया गया, एस, जब हमने उसे गर्म किसमें किया, सिल्वर कंटेनर। तो बताओ हम इसे एस को क्या लिखेंगे, गामा लिक्विड माइनस गामा ऑफ सिल्वर। तो बताओ यही एस बराबर गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। तो हमें पूछा है अल्फा सिल्वर का, तो ये लिखा जाएगा 3 अल्फा Ag सिल्वर सेकेंड। हमको क्या निकालना है बेटा, अल्फा Ag। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करिए, तो C माइनस एस, इक्वेशन 1 में से 2 घटाओ, गामा L कट गया बेटा, तो ये हो गया 3 अल्फा सिल्वर माइनस 3a, क्यों, तो यहां से बताओ अल्फा सिल्वर का कितना आ गया है, C माइनस एस प्लस 3a अपॉन 3, ये आंसर है। बोलिए। हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वायंसी फोर्स, ब्रैकेट में अपथ्रस्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वायंसी फोर्स ब्रैकेट में अपथ्रस्ट। हम देखना चाहते हैं टेम्परेचर के साथ जो वायंसी फोर्स है, जिसे हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं, वो कैसे बदलता है, राइट। देखिए भाई इसमें कई तरीके के सवाल बनते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वायंसी फोर्स, वायंसी फोर्स आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो यही तो था कि वो वायंसी फोर्स के बारे में बताता था। तो जब अभी फ्लूइड पढ़ाएंगे तब बात होगी, लेकिन थोड़ा सा वायंसी के बारे में भी बताता हूं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वायंसी फोर्स, या इसी क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है किसी भी बॉडी को किसी लिक्विड में पूरे तरीके से, पूर्णतया या आंशिक तरीके से, पार्शियली सबमर्ज किया जाए, तो वाई लिक्विड ऑन बॉडी जो नॉर्मल फोर्स आता है ऊपर की तरफ, वो उस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। ये सब बातचीत फ्लूइड मैकेनिक्स में डिटेल में होगी, लेकिन अभी हम इतना समझेंगे कि जो वायंसी है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। वायंसी का एक्सप्रेशन होता है, वायंसी फोर्स
एफ वाइंसी सफिक्स में है ये होता है डेंसिटी लिक्विड का, वॉल्यूम सॉलिड का, कौन सा वाला, जो कि डूबा हुआ है, समर्ज्ड, इनटू जी। वाइंसी फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो होता है डेंसिटी लिक्विड का, वॉल्यूम बॉडी का जो डूबा हुआ है, इनटू जी। ये क्या बनेगा, वाइंसी फोर्स, राइट। आप समझना ध्यान से, ये हमारा वाइंसी फोर्स है। यानी वाइंसी पर हम देखना चाहते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा। तो बताओ ये डेंसिटी किसकी है, लिक्विड, ये वॉल्यूम किसका है, जो बॉडी सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो तुमने लिक्विड में डुबोया है, तो उसका वॉल्यूम इनटू जी, जी तो कांस्टेंट नंबर है 10 या 9.8। तो बताओ टेम्परेचर के साथ ये वाइंसी कैसे बदलेगा, क्या लिक्विड की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ बदल सकती है? यस। अगर लिक्विड एक्सपेंसिबल है तो टेम्परेचर के साथ उसकी डेंसिटी घटेगी, अगर सॉलिड का मटेरियल भी एक्सपेंसिबल है तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखना वाइंसी का इफेक्ट, तो नए टेम्परेचर पे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी, बताओ नया वाइंसी एफ बी डैश क्या हो जाएगा, लिक्विड की नई डेंसिटी। अच्छा देखो किसी सवाल में हो सकता वो ये बोल दें कि लिक्विड एक्सपेंसिबल नहीं है तो हम उसकी डेंसिटी में फिर कोई चेंज नहीं मानेंगे। हो सकता किसी सवाल में वो कह देंगे जो सॉलिड है वो एक्सपेंसिबल नहीं है तो फिर हम सॉलिड का जो समर्ज्ड वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं मानेंगे। बोलो भाई, तो वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कि क्या कंडीशन में वो बॉडी एक्सपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। तो बताओ बायंसी डेंसिटी लिक्विड की नहीं, अभी हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं अभी दोनों ही एक्सपेंसिबल हैं। कौन कौन, लिक्विड और सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसे लिक्विड में डुबोया गया है। अरे भाई ऐसी कुछ बात है, ऐसी कुछ बात है, ऐसा कोई बॉडी है, जरूर नहीं है बॉडी सिलिंड्रिकल हो, कौन हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। तो मैं तुमसे कहूं यहां तक बॉडी डूबा हुआ था, ये देखिए ये लिक्विड की डेंसिटी है रो लिक्विड, और ये हमारा वॉल्यूम है सॉलिड का जो डूबा हुआ है समर्ज्ड, और इसके लिए गामा सॉलिड डिफाइन है, इसके लिए गामा लिक्विड डिफाइन है, और दोनों ही मटेरियल एक्सपेंसिबल है। तो आप कह रहे हैं किसी टेम्परेचर टी पर, ये एक्सप्रेशन था वाइंसी का। वाइंसी होता क्या, लिक्विड के द्वारा बॉडी के ऊपर लगाया गया अपवर्ड फोर्स, नॉर्मल फोर्स। जैसे याद करो हम रिजिड बॉडी का जो मैकेनिक्स पढ़े हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट का, एम मास का ब्लॉक जब किसी सरफेस के ऊपर होता है तो वो सरफेस के साथ दो तरीके का कांटेक्ट रखता है, एक नॉर्मल कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ लगता है, एक टेंजेंशियल कांटेक्ट जिसका नाम है फ्रिक्शन। ऐसे जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो वो बॉडी लिक्विड के साथ भी दो तरीके का कांटेक्ट रखता है, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जिसका नाम है वाइंसी, और एक टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स जिसका नाम है विस्कस फोर्स, राइट। वहां विस्कोसिटी जो है वो टेंजेंशियल फोर्स है, और जो वाइंसी है वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है लिक्विड और उस सॉलिड बॉडी के बीच में। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो समझिए जरा, हम आपसे कहें कि देखिए डेंसिटी लिक्विड की बदल जाएगी, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम समर्ज्ड नया वाला इनटू जी तो चेंज नहीं होगा। तो नया वाइंसी का देखो एक्सप्रेशन क्या आया, डेंसिटी लिक्विड की नई वाली कैसे आएगी, पुरानी डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। वॉल्यूम समर्ज्ड बताइए नया वाला, तो पुराना वॉल्यूम समर्ज्ड इनटू 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी इंटू जी। देख लो भाई, तो बताओ ये गामा लिक्विड वॉल्यूम समर्ज्ड इंटू जी ये सब पुराना वाला है, तो ये क्या बन गया, नया वाइंसी एफ बी डैश पुराने वाइंसी का कितने टाइम्स आ रहा है, 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी, 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। ये आएगा हमारा नया वाइंसी पुराने वाइंसी का इतने टाइम्स। लेकिन ये ध्यान रहे हमने अभी ये माना है
कि जो लिक्विड है और जो सॉलिड है वो दोनों ही एक्सपेंसिबल है, दोनों ही एक्सपेंड करने जा रहे हैं। अलग अलग सवाल में अलग अलग कंडीशन दी जा सकती है। किसी सवाल में हो सकता है वो ये कह दें कि सॉलिड एक्सपेंड कर रहा है, लिक्विड नहीं कर रहा है। किसी में कहते हैं लिक्विड कर रहा है, सॉलिड नहीं कर रहा है। किसी में कहते हैं दोनों एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये हमने अभी कौन सी बात मानी है? दोनों एक्सपेंसिबल है। अगर लिक्विड भी एक्सपेंड कर रहा है और सॉलिड, तो नया बायंसी पुराने बायंसी का इतने टाइम्स होगा। ऐसा हो सकता है क्या? कि एक एक्सपेंड कर, हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने में कॉन्टैक्ट कैसे करेगा? हाँ, एक पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हाँ, एक क्या दोनों कांटेक्ट में है? टेम्परेचर कैसे बदल जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए हमेशा। एनी डाउट? पक्का? अब देखिए, अब देखिए, मैं सिर्फ करूं, अब देखना। अगर हम आपसे कहें हटा दें इसको, अब देखिएगा। देखना, मैं तुमसे ऐसे बोलूं, अगर हम किसी बॉडी को, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है और ये मान लो कोई रॉक है, ये रॉक 3D में है, इसमें वॉल्यूम है, ये ध्यान दीजिएगा। ये मान लो रॉक पीस है, 3D में है, कोई दिक्कत? हम आपसे कहें इसका वेट रीड करिए, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो होगी वो उसकी वेट को रीड करेगी। एफबीडी बनाओ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हाफ के एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया बेटा। ऊपर की तरफ टेंशन, वाह, स्प्रिंग में टेंशन। अब बताइए, के एक्स ऊपर की तरफ आया, के एक्स, बहुत बढ़िया। और ये यहां पे इक्विलिब्रियम में है, यहां पे इक्विलिब्रियम में। तो बताओ रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, बताओ इस स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बताओ कितनी होगी? के एक्स। और क्या यही बताओ इसके वेट डब्ल्यू को रीड करेगा, mg को रीड करेगा? mg को हम w बोल दे रहे हैं, वेट ऑफ द रॉक। तो बताओ अगर हम इसे हवा में ऐसे लटका देते, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस से, तो स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग होता, क्या बताओ वो इसके एक्चुअल वेट को रीड करता? बोलो बोलो, क्या एक्चुअल वेट को रीड करता? राइट, राइट। हम गए, हम इसको किसी लिक्विड में डुबोए, लिक्विड में। तो बताइए अगर हम इसको किसी लिक्विड में डुबोए, ऐसे देखिएगा, तो हम ये देखना चाह रहे हैं इस स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी, ये रॉक, हमने इसको किसी लिक्विड में डुबो दिया, ऐसे डुबो दिया, ठीक। अगर हम इसे किसी लिक्विड में डुबो दें तो बताओ जरूर। अब बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, इस पर नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ वाइनसी, वाइनसी भी तो लगेगा। और अब बताओ क्या के एक्स आएगा इधर? क्या इधर का जो के एक्स होगा, के एक्स डैश। अब बताओ स्प्रिंग बैलेंस की जो नई रीडिंग होगी पुरानी वाली रीडिंग से कुछ, तो अब जो रीड करेगा ये ट्रू वेट की अपरेंट वेट, अपरेंट वेट। तो अब स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी अपरेंट वेट, अपरेंट वेट, और इसे हम बोल देना W2 बराबर, बोलो बोलो, और ये से बोल देना हम W1, ठीक, ध्यान से देखिएगा W1। अब बताओ ये नई रीडिंग क्या होगी W2? इधर देखो, के एक्स डैश के बराबर होगी, के एक्स डैश। तो बताओ W2 की वैल्यू क्या आएगी? अरे इधर एक क्वेश्चन बोलो, के एक्स डैश ही तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है, और ये क्या होगी? mg माइनस वाइनसी। तो mg माइनस वाइनसी, mg माइनस वाइनसी, ये आया अपरेंट
वेट। कोई दिक्कत? चलिए, ये हमारा अपरेंट वेट आ गया, ये अपरेंट वेट आया। अब समझना हम सवाल क्या करना चाहते हैं, या इसको हम W कह दे रहे हैं और इसको W डैश या W2 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये W1 को W2, क्या फर्क पड़ रहा है, नाम में क्या रखा है। ठीक, अब जरा समझाना हमको आप, अब हमको जरा आप समझाना कि ये बातचीत मान लो एट टेम्परेचर T0 डिग्री सेल्सियस, बताओ T0 डिग्री, अब इसको भूल जाइए इधर, ये तो हमने तुम्हें समझाया था कि अगर हम हवा में लटका के रीड करते तो स्प्रिंग बैलेंस का जो kx होता, क्या बताओ, वो उसका ट्रू वेट रीड करता। लेकिन किसी लिक्विड में डुबो करके रीड करने गए तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग एक्चुअल से कुछ कितनी कम आ रही, वाइंसी के बराबर। तो अब बताओ जो अपरेंट वेट आ रहा है वो क्या W2 आ रहा है, और वो कितना है mg माइनस वाइंसी, और वाइंसी खुद किन बातों पे डिपेंड करता है, इन बातों पे। तो अब अगर मैं कहूं कि मैंने इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया, अब अगर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो नया रीडिंग अपरेंट वेट W2 डैश, बताओ क्या हो जाएगा, mg माइनस, क्या mg बदलेगा क्या, मास बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज, तो ये बताओ हो गया वाइंसी डैश। और वाइंसी डैश ये होता है बेटा, बोलो भाई। अब यहां पे आती हैं तीन संभावनाएं, अगर ऐसा हो गया गामा सॉलिड बराबर गामा लिक्विड, अगर गामा सॉलिड बराबर गामा लिक्विड है तो बताओ एफ बी डैश इक्वल टू एफ बी, तो इसका मतलब बताओ हमको जरा, एफ बी डैश बराबर अगर एफ बी, तो स्प्रिंग बैलेंस की नई रीडिंग W2 डैश क्या W2 के बराबर होगा, या अब इसको चाहो तो हम 2 हटा दें, ऐसे लिख दें सीधा कि अपरेंट वेट की नई रीडिंग पुराने वाले अपरेंट वेट की रीडिंग के बराबर। बोलो भाई, यानी हम किसी बॉडी को एक ऐसे लिक्विड में डुबोए जिनका गामा बराबर है तो टेम्परेचर बढ़ता रहे, बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम पहले लो टेम्परेचर पे रीडिंग लेके आए, अगर वो हमें 10 kg मास रीड करके दे रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने पर भी उसकी रीडिंग 10 kg ही नजर आएगी। बोलिए अब सर, टेम्परेचर एक तो लिक्विड का बढ़ रहा है और बॉडी का भी बढ़ रहा है, सर, बॉडी मतलब रॉक का या सॉलिड का, दोनों तो। यार सुनो, ऐसा नहीं हो सकता कि इसका टेम्परेचर अलग हो इसका अलग हो, ये नहीं हो सकता, दोनों थर्मल कांटेक्ट में है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब कंटेनर इज नॉन एक्सपेंसिबल, आप देखिए जरा, अगर ऐसा हो जाता, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो हमने क्या बताने की कोशिश करी है भाई कि अपरेंट वेट नया पुराने वाले अपरेंट वेट के, अच्छा ये अपरेंट वेट, हेलो, ये एक्चुअल वेट से ऑलरेडी कम है, क्योंकि एक्चुअल वेट तो ये था, तो अपरेंट वेट तो हमेशा ही एक्चुअल से कम है। लेकिन अब हम अपरेंट में भी एक बार चेक कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर नया अपरेंट वेट पुराने वाले अपरेंट वेट से कम या ज्यादा, तो बताओ क्या आया, बराबर। अगर ऐसा हो जाए यहां पे, अगर ऐसा हो जाए, दूसरी संभावना देखो, अगर ऐसा हो जाए गामा लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा कंटेनर, गामा सॉलिड, गामा लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा सॉलिड, तो बताओ ये वाला नंबर 1 से, वाह यार तुम लोग कहां तुम रहने देते हो, ये नंबर पूरा 1 से छोटा, और अगर छोटा तो बताओ एफ बी डैश, एफ बी डैश लेस देन एफ बी, अगर एफ बी डैश छोटा आ गया तो नई रीडिंग नया अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन ओल्ड रीडिंग, तो बताओ नया अपरेंट वेट पुराने वाले अपरेंट वेट से ज्यादा। क्लियर है। अच्छा तीसरी संभावना यही लिख दे रहा हूं, तीसरी संभावना बेटा, अगर गामा लिक्विड इज लेस देन गामा सॉलिड, लिक्विड का गामा सॉलिड के गामा से कम, तो बताओ बेटे अगर ये कम ये ज्यादा, तो ये नंबर 1 से बड़ा, तो बताओ एफ बी डैश
नया बायंसी पुराने बायंसी से ज्यादा, और अगर नया बायंसी ज्यादा तो नई रीडिंग पुरानी रीडिंग से कम। तो बताओ अगर गामा लिक्विड का कम है गामा सॉलिड से, तो बताओ नया अपरेंट वेट पुराने अपरेंट वेट से कम आ रहा है। बोलो, यानी जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो स्प्रिंग बैलेंस ट्रू वेट रीड करता है कि अपरेंट वेट। अब वो अपरेंट वेट क्या होता है, mg माइनस बायंसी। अब उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक बार हमने कम टेम्परेचर में डुबोया, एक बार ज्यादा टेम्परेचर में डुबोया, तो हम देख रहे हैं कि नया अपरेंट वेट का रीडिंग पुराने वाले अपरेंट वेट की रीडिंग के बराबर, कम की ज्यादा। तो उसमें 3 संभावनाएं थी और वो तीनों हमने केस आपके सामने लिख दिए हैं। ये पहली पॉसिबिलिटी थी। बोलो, कोई दिक्कत, जवाब दे दीजिए। अगर डाउट नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए एक सवाल लिखिए। एक सवाल लिखिए, सवाल लिखें। व्हेन ए ब्लॉक ऑफ आयरन, क्वेश्चन लिखिए, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ आयरन, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ आयरन, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ आयरन float in mercury, float in mercury, float in mercury at 0 degree Celsius, float in mercury at 0 degree Celsius, a fraction K1, a fraction K1, a fraction K1 of its volume is submerged, a fraction K1 of its volume is submerged, a fraction K1 of its volume is submerged। कितना फ्रैक्शन डूबा है टोटल वॉल्यूम का, K1 फ्रैक्शन। K1 फ्रैक्शन का मतलब K1 की वैल्यू मैं कह दूंगा हाफ, तो कितना फ्रैक्शन, हाफ वॉल्यूम। K1 अगर 1/3, इसका मतलब 1/3 वॉल्यूम, यही तो मतलब हुआ। तो K1 फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, कॉमा करके लिखिए आगे। while at the temperature of 60 degree Celsius, while the temperature of 60 degree Celsius, कॉमा करके लिखें, a fraction K2 is seen to be submerged, a fraction K2 is seen to be submerged, fraction K2 is seen to be submerged, right? Full stop बाद, if the coefficient of, full stop बाद लिखिए, if the coefficient of volume expansion of iron, if the coefficient of volume expansion of iron is gamma Fe, if the coefficient of volume expansion of iron is gamma Fe and that of mercury, and that of mercury is gamma Hg, and that of mercury is gamma Hg, then ratio of K1 upon K2, then ratio K1 upon K2 can be expressed, then ratio K1 upon K2 can be expressed as, समझिए जरा, सवाल पढ़ लो पहले अच्छे से। क्या कह रहे हैं आपसे,
कि एक बार आयरन का ब्लॉक है, कितने डिग्री पे बात हो रही है? 0 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड क्या है? मरकरी। कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है? K1 फ्रैक्शन, K1 फ्रैक्शन। तो टोटल वॉल्यूम अगर इस आयरन का, जिसका गामा Fe है, अगर ये टोटल वॉल्यूम V है, ध्यान देना बेटा इधर, मान लो V सॉलिड है, ये V दे दें, चलो V है मान लो, डूबा कितना है? K1B। बहुत बढ़िया, डूबा हुआ हो गया K1B। K1 फ्रैक्शन डूबा है, तो टोटल का K1 टाइम्स डूबा है। बोलो बोलो। और बताओ इस कंडीशन में क्या ये फ्लोट कर रहा है? तो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो नीचे, ऊपर, अपथ्रस्ट। और इस कंडीशन में अगर फ्लोटिंग कंडीशन में है तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0। इक्वेशन बोलो। वाइंसी ने mg को बैलेंस किया। कितना वाइंसी लग रहा होगा? बताओ, ये लिक्विड जो है मरकरी है, तो इसकी डेंसिटी रो Hg मान लें या रो नॉट मान लो? रो मान लेना, रो डेंसिटी मरकरी का, ये लिक्विड मरकरी है, ठीक है। चलो, तो बताओ मैं लिखने चला डेंसिटी लिक्विड का Hg का, वॉल्यूम सबमर्ज्ड सॉलिड का, इनटू G बराबर mg। तो ये हो गया रो, वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना? K1 इंटू बी, ये सॉलिड का है वॉल्यूम, इनटू G बराबर mg। इक्वेशन नंबर 1, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आओ, तुमने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया? बोलो 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बातचीत सब थी 0 डिग्री पर, ये पूरी बातचीत 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रही थी। अब हमारा टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, और अगर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया तो सोचो जरा, सोचिए जरा, ये डेंसिटी लिक्विड की रो डैश हो गई, डेंसिटी वही रहेगी कि बदल जाएगी? बदल जाएगी। और अब जो डूबा हुआ वॉल्यूम है, बताओ वो कितना, कितना फ्रैक्शन डूबा? K1 प्लस K2। क्यों? कितना डूबा है? K2 फ्रैक्शन, K2 फ्रैक्शन। तो बताओ कितना डूबेगा अब बताओ टोटल वॉल्यूम कितना? बताओ वही पुराना भी कि बदल गया होगा? ये सॉलिड एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बताओ वॉल्यूम भी बदल जाएगा, तो नया वॉल्यूम V डैश। अब जो K2 फ्रैक्शन है, बताओ वो V का कि B डैश का? बहुत बढ़िया, B डैश का। तो ये डूबा हुआ K2B डैश। बहुत बढ़िया। यही गलती करते हैं लोग, क्योंकि सॉलिड अगर एक्सपेंसिबल है तो अब जो K2 फ्रैक्शन डूबा है वो पुराने वाले वॉल्यूम का K2 थोड़ी डूबा होगा, अब वो नए वाले का K2 डूबा है। तो बताओ इक्वेशन बोलो, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, वाइंसी, नया नया वाइंसी। और अभी भी तो ये ऐसे तैर रहा है, इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे इक्वेशन बोलो? अब मैं बोलूंगा यहां पे नई इक्वेशन, ये बातचीत 60 डिग्री पे हो रही है। चलो हम बोलेंगे नए वाइंसी ने mg क्या कर लिया? बैलेंस। नए वाइंसी ने mg को बैलेंस कर लिया। बोलो नया वाइंसी, बताओ क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। नई डेंसिटी लिक्विड की रो डैश, नया वॉल्यूम समर्ज K2B डैश इंटू G बराबर mg। तो बताओ रो डैश क्या होगा? पुरानी डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा मरकरी डेल्टा T 60। K2 टाइम्स नया वॉल्यूम क्या होगा? पुराना वॉल्यूम 1 प्लस गामा सॉलिड आयरन डेल्टा T 60 इंटू G बराबर mg। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखो, क्या इधर mg और वो mg बराबर है? तो क्या ये वाला वाइंसी और ये वाइंसी भी बराबर होगा? तो बराबर करो जरा इक्वेशन 1 और 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इधर देखो रो K1 VG
इज इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस गामा मरकरी डेल्टा डी 60 और ये K2 V टाइम्स 1 प्लस गामा आयरन डेल्टा डी 60 इंटू जी। तो देखो यहां से रो कट गया, वी जी कट गया पूरा। क्या निकालना हमको? K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 बराबर क्या आ रहा है बेटा? 1 प्लस गामा एफ ई डेल्टा टी 60 अपॉन 1 प्लस गामा मरकरी डेल्टा टी 60। ये आ गया हमारा आंसर। बोलो। कोई दिक्कत? जवाब दीजिए। आगे बढ़े। अगला सवाल। अब मैं जो अगला सवाल दे रहा हूं वो जेई मेंस में आ चुका है। हटा दें इसको। आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए अब एक सवाल और लिखिए। सवाल लिखें। देखें, ए क्यूब of coefficient of linear expansion, a cube of coefficient of linear expansion अल्फा एस का मतलब अल्फा सॉलिड, ठीक है। जो क्यूब है वो सॉलिड मटेरियल है। ए क्यूब ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एस इज फ्लोटिंग फ्लोटिंग मतलब तैर रहा है। इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड of coefficient of volume expansion is floating in a liquid of coefficient of volume expansion gamma L is floating in a liquid of coefficient of volume expansion gamma L। फुल स्टॉप लगा लीजिए। आगे लिखें when the temperature is raised by delta T, when the temperature is raised by temperature delta T, when the temperature is raised by delta T, comma the depth up to which the cube is submerged in the liquid, the depth up to which the cube is submerged in the liquid, the cube is submerged in the liquid remains the same. The depth up to which the cube is submerged in the liquid remains the same। ठीक है, फुल स्टॉप का लगे। फाइंड relation between alpha s and gamma L। find relation between alpha s and gamma L। अल्फा सॉलिड और गामा लिक्विड, इनके बीच में रिलेशन बताइए। आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं करता हूं। ट्राई करिए। तो हम लोग इस सवाल को आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से और ट्राई करते हैं।
सवाल में कह रहे हैं क्यूब है जो किसी लिक्विड में तैर रहा है और उसके बाद हमने टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया, तो कह रहे हैं जो क्यूब की हाइट है वो समर्ज्ड हाइट चेंज नहीं हो रही है। तो कह रहे हैं गामा लिक्विड और अल्फा सॉलिड में क्या रिलेशन होना चाहिए। देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये एक लिक्विड है और इसमें कोई सॉलिड क्यूब ऐसे तैर रहा है, ये क्यूब है ऐसे, ये कोई क्यूब है, ठीक, ऐसे तैर रहा है मान लीजिए, ऐसे, ठीक। मान लो ये हाइट जो है वो h हाइट डूबा हुआ है, इसका बेस एरिया a है, ठीक। क्यूब का बेस एरिया हमने क्या मान लिया, a मान लिया, ठीक। और ये बातचीत मान लो एट टेम्परेचर T0 डिग्री सेल्सियस। अगर ये इस कंडीशन में तैर रहा है तो बताओ नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट वाइंसी, और हम कहेंगे वाइंसी ने इसके mg को क्या कर रखा है, बैलेंस। बताओ वाइंसी क्या होगा बेटा, डेंसिटी लिक्विड का, वॉल्यूम डूबा हुआ कितना, a इंटू एच इंटू जी बराबर mg, इक्वेशन नंबर 1। अब सुनो, इसका हमें क्यूब का अल्फा दिया सॉलिड का और इसका गामा लिक्विड का दिया, ठीक। अब देखना ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी। अगर हम डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाएं तो बताओ अब क्या कह रहे हैं, कितना पार्ट डूबा है, कह रहे हैं अब हम देख रहे हैं कि जो डूबी हुई हाइट है क्यूब की वो चेंज नहीं हुई। बताओ डूबी हुई हाइट वही है, इसका मतलब बताइए क्या इशारा कर रहे हैं, बताओ क्या इशारा कर रहे हैं। ये डूबी हुई हाइट अगर वही है h, तो बताओ जो बेस एरिया होगा वो डूबा हुआ वही रहेगा कि बदल जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया है तो सॉलिड एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन डूबी हुई हाइट वही है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, अब इस कंडीशन में ये एरिया a डैश हो जाएगा, बेस एरिया। अगर इस कंडीशन में ये तैर रहा है तो नीचे की तरफ mg को वाइंसी ने बैलेंस किया और ये नया वाइंसी fb डैश। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, नए वाइंसी ने इस बॉडी के mg को बैलेंस कर रखा है। नया वाइंसी क्या होगा, डेंसिटी लिक्विड की नई, वॉल्यूम सॉलिड का डूबा हुआ नया, इनटू जी बराबर mg। डेंसिटी लिक्विड की क्या होगी, पुरानी डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। बताओ सॉलिड का नया वॉल्यूम क्या होगा, एरिया नया a डैश इंटू हाइट बोलो वही है h, हाइट बदली नहीं, हाइट वही है, इंटू जी बराबर mg। अब देखो इसी को मैं फर्दर लिखने चला, डेंसिटी लिक्विड की 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, ये नई डेंसिटी, चाहो तो हम इसको भी यहां रो डैश लिख देना, ठीक, रो लिक्विड का डैश। तो नई डेंसिटी ये हो गई। बताओ नया एरिया क्या होगा बोलो, पुराना एरिया बीटा सॉलिड का डेल्टा टी बोलो, और ये एच जी बराबर एम जी। और बताओ बीटा की जगह क्या लिख सकते हो, वेरी गुड, 2 अल्फा। ये आएगा हमारा एरिया 2 अल्फा सॉलिड डेल्टा टी, और ये हुआ एच जी बराबर एम जी, इक्वेशन नंबर 2। बताओ इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखो, क्या इधर एम जी और उधर एम जी बराबर है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बॉडी का मास तो बदलेगा, तो ये वाइंसी और ये वाइंसी भी तो बराबर होगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, रो लिक्विड ए एच जी बताओ विल बी इक्वल टू, यहां देखो रो लिक्विड 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, ये हो गया ए 2 अल्फा, कुछ गलत कर दिया मैंने, यस। ये देखो नया एरिया क्या होगा, ए डैश, ए कॉमन 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, क्यों
ए कॉमन 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। नया एरिया फाइनल एरिया तो ये लिखा जाता है। तो ये बताओ ए टाइम्स 1 प्लस 2 अल्फा सॉलिड डेल्टा टी और ये एच जी। देख लो भाई फाइनल एरिया कैसे लिखते थे हम, याद है ना? फाइनल एरिया बराबर नया एरिया इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ऐसे लिखते थे। तो वही लिखा मैंने। यहां देखो पूरे से रो एल ए एच जी कट गया, रो एल ए एच जी कट गया। इसको इधर ले जाओ तो 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी बराबर 1 प्लस 2 अल्फा सॉलिड डेल्टा टी। क्या निकल गया? 1 से 1 कट गया, गामा लिक्विड बराबर 2 अल्फा सॉलिड। ये हमारा आंसर, ये आंसर होगा। गामा लिक्विड विल बी इक्वल टू 2 अल्फा सॉलिड। बोलिए, कोई दिक्कत? अब हेडिंग डालिए इलास्टिसिटी। हेडिंग डालेंगे इलास्टिसिटी, और ये नया टॉपिक हम लोग नई क्लास में ही शुरू करेंगे। यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन पूरा खत्म हो रहा है। अब हम लोग इलास्टिसिटी, उसके बाद कैलोरीमेट्री, फिर हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये पढ़ेंगे। फिर आएगा थर्मोडायनेमिक्स। तो आज यहीं रोकेंगे।